पाइप को घुमाना, पाइप को घुमाना, आगे से ऐसे सीधा रहेगा, ठीक है। 6 को सीधे पैटर्न दिनों में इस तरह के प्रोग्राम रहेंगे। आने वाले समय में जरूर हम जैसे ही डिमांड होगी हम 1-to-1 क्वेश्चन भी सुनेंगे, उनको ऑप्शन देंगे कि देखें करते हैं अंदर आ जाओ। चोट लग जाती है, चोट लग जाती है, हॉस्पिटलाइज हो गया, पट्टी बन गया, व्हाट बेनिफिट विल बी गिवन टू दैट फेलो? हेलो, ये बेटर है मेरे ख्याल से, बिना माइक के ज्यादा अच्छा। मैडम को शायद इलेक्शन का भी बहुत वर्क है, बहुत सा काम है। तो बात है कि आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, बिलावर और बनी क्षेत्र से कुछ लोग आए हैं क्या? बिलावर और बसोली, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनको आगे बढ़ना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि पीएफ है, पेंशन स्कीम के बारे में क्या जानते हैं आप? कुछ जानते हैं? थोड़ा बहुत जानकारी है आपको? डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कहीं कोई ऐसा प्रकरण है जो लंबित है, कहीं कोई जॉइंट डिक्लेरेशन जिस पे काम नहीं हुआ, वो मुझसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होंगी, कुछ चीजें वो छोड़कर जो हमारे हाथ में है, आज ऑन द स्पॉट आप जो भी ग्रीवेंसेस यहाँ पे लिखवाएंगे, आपको एक शीट मिल जाएगी शिकायत लिखवाने के लिए। वो हमारे प्रणव गुप्ता जी, देवेंद्र जी और ये शमशेर सिंह जी, ये लोग 3 लोग हैं, इनके पास आप अपनी शिकायत लिखवाएं। वो डेस्क सामने लगा हुआ है, वहां पे कागज दे दें, लिखित आप जो भी लिखित कंप्लेंट देंगे उसको तत्काल उसका निवारण करने की कोशिश की जाएगी, जो इमीडिएट हो सकता है। जो आज कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये कार्यक्रम क्या है और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस का जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2019 से प्रोविडेंट फंड एक्ट, ईपीएफ एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट के तहत इन 3 स्कीम्स का बेनिफिट दे रहा है। तो पेंशन और इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है, जो सिग्निफिकेंट जो इम्प्रूवमेंट हुआ है सोशल सिक्योरिटी के फील्ड में, वो नवंबर 19 के बाद से हुआ है। और हम यहाँ पे हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो जम्मू में है। कठुआ में आज ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स में पूरे क्षेत्र के जितने भी विद्यालय और प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया, निधि आपके निकट। ये हमारा मासिक आउटरीच प्रोग्राम होता है जो हर ज़िले पे देश के किया जाता है। तो आज जम्मू में यहाँ पे हो रहा है, लद्दाख में भी कार्यक्रम है और कश्मीर में भी एक कार्यक्रम है। तो यहाँ पे हम आपको जो दो मेन स्कीम्स जो हमारी हैं वो है एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम 1995। अब इस स्कीम का बेनिफिट 19 से पहले नहीं था, 2019 से पहले कोई पेंशन स्कीम नहीं थी प्राइवेट सेक्टर के जो वर्कर्स थे। तो आज की डेट में कोई वर्कर यदि उसकी मृत्यु हो जाए असामयिक, तो परिवार को और बच्चों को, दोनों को, विधवा और बच्चे दोनों को पेंशन का अधिकार प्राप्त है। 25 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उनको सभी को पेंशन की पात्रता होती है और विधवा को जीवन पर्यंत पेंशन की पात्रता है। ये हमने जैसे खूनी नाला में एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे जो लोग डेथ हुई है उनको 4,500 रुपये प्रति माह हम पेंशन दे रहे हैं, जबकि 1 माह का पीएफ का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे आया था और पेंशन का 1250 रुपये मात्र कटे होंगे, लेकिन अभी 4,500 रुपये के हिसाब से प्रति माह जीवन पर्यंत जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक पेंशन मिलेगी। इंश्योरेंस का बेनिफिट ये है कि ये 7 लाख तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रत्येक व्यक्ति को है। तो ये डिपेंड करता है प्रोविडेंट फंड के बैलेंस पे। जितना ज़्यादा बैलेंस आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में होगा उतना इंश्योरेंस का क्वांटम बढ़ता जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने 1 साल तक प्रोविडेंट फंड कटा लिया, अपना जमा करवा लिया, तो उसको मिनिमम 2.5 लाख का इंश्योरेंस अश्योर्ड है फैमिली को। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। और हम आह्वान करेंगे यहाँ के जो भी विद्यालय हैं खासकर इस क्षेत्र के, वहाँ पे अभी सभी लोगों का पीएफ नहीं काटते हैं। मैंने जो एनालिसिस किया, कई लोगों से बात हुई है तो वो आगे बढ़ के आए हैं और हैंड होल्डिंग सपोर्ट आज दिया जाएगा। इसमें लोगों को जो भी इश्यूज़ हैं उनको हेड ऑन हम सामने बात करेंगे। कोई भी प्रश्न है खुल के बात कर सकते हैं, कोई इशू है डिपार्टमेंट से वो हम सॉल्व करेंगे और कुछ जितनी भी समस्याएं हैं उनको ऑन द स्पॉट हम रिजॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे।
डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होगा, कुछ हम इन स्कीम्स के बारे में बेसिक जानकारी भी देंगे। सर, जिस तरह से आपने भी खुद बताया कि जी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो पीएफ को अपने एम्प्लॉयज़ का नहीं काटती हैं, जी। बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करती, जी। क्या उनके लिए कोई सख्त नियम भी है? बिल्कुल नियम है, धारा 7A जिसको बोलते हैं 7A 7A के तहत हम वैधानिक कार्रवाई करते हैं, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं और प्रोसिक्यूशन का भी प्रावधान है। एक चीज़ और बता दूं कि यदि आपने किसी भी नियोक्ता ने एम्प्लॉई के खाते से पीएफ काट लिया और जमा नहीं किया है, उसकी अगर सैलरी से काट के जमा नहीं किया है, तो उसमें प्रावधान बहुत अच्छे सुधार बार बार समझाने के बाद भी तो अभी वैधानिक कार्रवाई भी हम करेंगे। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि ईपीएफओ एक पहले जटिल प्रक्रिया थी, जी इसे सरल करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये था कि ऑफलाइन प्रक्रिया ज़्यादा रही। जी तो ऑनलाइन आने के बाद क्या अभी लोगों के लिए आसानी रही? देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से एक नंबर बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि 6006567049 ये व्हाट्सएप नंबर है। आपकी कोई भी समस्या हो, ये डायरेक्ट एक्सेस हम दे रहे हैं लोगों को। ये मैं खुद देखता हूँ, मेरी टीम इस पर लगातार इस पर काम करती है और सारा का सारा कार्य प्रणाली ईपीएफओ की ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। क्लेम से लेके दावा निष्पादन से लेके जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म है। यदि किसी को जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में कोई दिक्कत आती है तो इसी व्हाट्सएप के थ्रू हम कई डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। मैं खुद मंगवाता हूं और खुद मॉनिटर करता हूं। तो एक्सेस हमने दी हुई है, कोई भी व्यक्ति यदि कार्यालय में आके मिलना चाहे तो किसी भी वक्त आके मिल सकता है हमसे, केवल लंच का समय जो है आधा घंटे का बीच में छोड़ के। वहाँ भी मैं एक्सेस, ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूर से आया तो हम उनको सुनते हैं। और ये आउटरीच का मतलब ही यहाँ पर आपके डोर स्टेप पे आके हम बात कर रहे हैं। आज भी जो भी किसी को कुछ सवाल है, आपकी तरफ से मैं आह्वान करूँगा, लेकिन कम अभी भी हम ये कार्यक्रम लगभग 1.25 घंटा चलेगा आगे। तो जो भी आना चाहे, अपनी बात करना चाहे, कोई भी किसी को प्रश्न है, कोई समस्या है, हमारे पास आ सकते हैं। और ईपीएफओ का एक मेल आईडी भी है ro.jammu@epfindia.gov.in, इस पर आप मेल कर सकते हैं। कोई भी आपका इशू है आप हमें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नाम रिजवानुद्दीन, मैं पीएफ कमिश्नर हूं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी मैं काम देख रहा हूं। तो आपको एक्सेस की कोई इशू नहीं आएगी। जी।